अच्छा, तो इसकी प्रीवियस क्लास में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें बार, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो उस तरह का भी आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में था, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन उनके करा दिए थे। ठीक है, तो आपके पास अगर वैसे प्रश्न हो तो वो भी आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम PYQs देखेंगे आज से। जो भी हमारे DI से रिलेटेड PYQs प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, किस तरह के आते हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये है 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें अपने इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल इन ब्रैकेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं उन हॉस्पिटल में, वो बताया गया है ब्रैकेट में। एंड द नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंट हॉस्पिटल में कितने कितने पेशेंट एडमिट हैं, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फॉर द डिजीज, अलग अलग डिजीज के लिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वायरल, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, इस तरह के अलग अलग डिजीज के लिए वहाँ पे जो पेशेंट है वो एडमिट है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी डाटा दिया हुआ है उसके बेस्ड पे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए टू हॉस्पिटल बी। ठीक है, हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी में टोटल पेशेंट एडमिट हैं, उनका रेशियो क्या है? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? क्या करना पड़ेगा? मैम बेसिकली एबीसी में जो ए में जो पेशेंट एडमिट है वायरल के, हार्ट के, किडनी के, इनको प्लस करेंगे, और बी वाले के जो पेशेंट है उनको प्लस करेंगे। हम्म, और उसके बाद जो टोटल पेशेंट्स हैं उसमें से हम देखेंगे कि कितने पेशेंट एडमिट हैं। उसके बाद फिर हम उसको रेशियो निकालेंगे और फॉर्म में रख के, या फिर वैसे ही टाइप के। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, सभी निकालेंगे। आपको DI का प्रश्न समझना बहुत मतलब ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या वो बोलना चाह रहा है और आपको क्या निकालना है। क्योंकि सॉल्व तो मैं बता दूंगी कि ये कर लीजिए, ए को प्लस करिए, बी को प्लस प्लस करिए, अपॉन करिए, ये अगर मैं बता दी तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, इसलिए प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि क्या वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आया? हम वैसे प्लस करने पे तो ये 80 बैठ रहा है उधर, फिर वो 55 के में कुछ बैठ रहा है। बट मैम वो काटने पे नहीं बन रहा। हाँ, 30 बैठ रहा है, बट मैम 150 में से 30 चले गए, 20 बचे, फिर उधर 100 में से 20 बचेंगे, तो वो बन नहीं रहा मैम। ऐसे तो 10-10 का रेशियो बन जाएगा, या 5-10 Is the ratio of total patient admitted to the hospital A to the hospital B? हाँ, तो यहाँ पे टोटल पेशेंट हॉस्पिटल ए में कितने हैं? ये हो गया आपका 50-80 का। और यहाँ पे हॉस्पिटल बी में कितने हैं? 20-30 का। तो 8:3 आ रहा है यहाँ पे।
नन ऑफ दिस का भी। अच्छा, यहाँ पे डाटा जो है वो कट गया है मे बी। यहाँ पे जो डाटा है वो इधर वाला कट गया है। एक मिनट। यहाँ पे ये कट ही गया है। आप लोग यहाँ से देखिए, उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट वो कर दूंगी। ठीक है, इसका डाटा वहाँ पे ना एक कट गया है, जैसे वहाँ पे सिर्फ किडनी डिजीज तक दिख रहा है, लेकिन इसमें लीवर डिजीज भी है। दिख रहा है ना? स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? नहीं, वो वहाँ पे किडनी डिजीज तक ही आ रहा था, इसमें लीवर डिजीज भी है, वो वहाँ पे वो कट गया है उसका। मैं डाल रही थी तो। हम 18-17 हुआ था। 18/7, 18:7। हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है। जस्ट 1 मिनट, इसमें स्क्रीन शो होने में डिले हो रहा है। हम्म, अभी नेक्स्ट आपका है। इसमें बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट एडमिटेड फॉर वायरल डिजीज टू द किडनी डिजीज। प्रीवियस वाला सभी का बनाना, मैंने उसको बताया नहीं आप लोगों को। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ प्लस करना था और क्या। यस मैम बन गया। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट एडमिटेड फॉर वायरल डिजीज टू द किडनी डिजीज। इसमें आपको रेशियो निकालना है वायरल डिजीज का और किडनी डिजीज का। ए। एक का ही आंसर आया अभी। मैम ये आ जाएगा। हम्म, ठीक है, पहले आपको इसमें क्या करना है, वायरल डिजीज को प्लस करना है, सारे जितने भी वायरल डिजीज हैं, और उनके बाद फिर किडनी डिजीज को प्लस करना है, उसके बाद उनको रेशियो निकालने के लिए अपॉन में करके जो भी आपका आए वो कटा देना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें है, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिवर डिजीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल हॉस्पिटल फॉर फ्रॉम द टोटल पेशेंट एडमिटेड। ठीक है, टोटल पेशेंट एडमिटेड, जितने भी पेशेंट एडमिटेड है वायरल, हार्ट, किडनी एंड लिवर डिजीज में, उनके अकॉर्डिंग लिवर डिजीज का पेशेंट का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर रहे हैं सभी। 14% है मैम। देखना पड़ेगा, मैंने आंसर सभी का 14% आ रहा है क्या? टोटल कितना आया सारे डिजीज को प्लस किए तो? 250। और कौन सा था लीवर डिजीज के लिए कितना आया है? 35। हाँ, तो 35 को ऊपर रखिए, 250 को नीचे, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, किया सभी ने? ये तो बहुत इजी है। यस, 14 आया है इसमें। ठीक है, डी। वैष्णवी जी, आपका बी क्यों आ रहा है? बी आ रहा है आपको? फिर से निकालिए, जिनका बी आ रहा है वो फिर से निकालिए। ओके, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो इजी है बहुत। नेक्स्ट आपका है इसी में, विच डिजीज ऑक्यूपाई हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल। कौन सा डिजीज है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड ऑक्यूपाई करके रखा है? ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। हाँ, आपने इसके प्रीवियस में सभी को ऐड किया होगा ना, वायरल डिजीज को, हार्ट डिजीज को, किडनी को, लीवर को अलग अलग किया होगा। ठीक है, उनमें से देखिए कि कौन सा सबसे ज्यादा, कौन सा डिजीज। वायरल डिजीज। हाँ, तो बस यहाँ पे वायरल डिजीज आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इजी था, यहाँ पे बस वायरल डिजीज है। नेक्स्ट लास्ट है आपका इसमें, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड। जो बेड यूटिलाइज नहीं हुए, मतलब खाली बेड है, उनका परसेंटेज क्या है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
ट्राई करिए, जो अनयूटिलाइज्ड बेड है, जो खाली है। इसको ऐसे करेंगे क्या, 60 टोटल percent बेड, 60 16 टोटल बेड्स नीचे फिर ऊपर जो पेशेंट्स हैं वो। पहले टोटल बेड है ना, उनको करिए। ठीक है, मतलब जैसे ये यहाँ पे लिखा है ना 150 इसको प्लस करिए पहले, तो ये तो आपको 300 हो गया है ना। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने कहीं से भी आप जैसे कि इसमें से ए से निकालिए कि ए में कितने हैं, शायद यहाँ पे 90 थे, है ना। तो मतलब कितने बेड बचे, यहाँ पे 10 बेड बचा हुआ है। जैसे यहाँ पे 90 हुआ था, तो यहाँ पे 10 बेड बचा हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ आपका, 25 35 है, तो कितना बेड बचा, 15 बेड बचा। यहाँ पे कितना बेड बचा हमारा, 35 70 80 85, यानी कि 15 बेड यहाँ पे बचा हुआ है। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 20 20 40, यानी कि 10 बेड यहाँ पे बचा हुआ है। टोटल हमारे पास कितने बेड बचे हुए हैं, 30 एंड 50 बेड आपके पास बचे हुए हैं। और टोटल बेड कितने हमारे, 300 टोटल बेड है। ठीक है, जिसमें से 50 बेड बचे हुए हैं, तो बस इसका अब आप परसेंट निकाल दीजिए। यहाँ से कट गया, 3 1 कैरी ऐड टू 6, हाँ ये 16.6 आता रहेगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ये बहुत इजी था, ठीक है, लेकिन कभी कभी इजी प्रश्न भी आ जाते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, फिर अब हम देखते हैं दूसरे तरह का एक प्रश्न है। ये भी आपका पीवाईक्यू है, मे बी शायद फेब 2023 वाला है ये। ठीक है, जिसमें आपको ये बताया है कि द टेबल बिलो shows the number of male and female working in 6 nationalized बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 6 अलग अलग बैंक में मेल और फीमेल कितने कितने काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, एसबीआई में कितने हैं, पीएनबी में कितने हैं, यूसीओ, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, आईओबी एंड यूबीआई। ठीक है, ये 6 अलग अलग बैंक हैं जो अलग अलग सिटीज में लोकेटेड हैं, जिनमें मेल और फीमेल कितने कितने काम कर रहे हैं, वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिटीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ABCDEF, अलग अलग सिटी है और अलग अलग बैंक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 6 अलग अलग बैंक है और 6 अलग अलग सिटी है, जिसमें कितने मेल और कितने फीमेल काम कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन, जो भी डाटा आपको दिया हुआ है उसके बेस्ड पे आपको मतलब आंसर निकालना है। ठीक है, ये खाली यहाँ पे ऐसा ही था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका ये डाटा दिया हुआ है, जिसमें इधर क्या है, आपके बैंक है 6 और इधर आपकी सिटी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये ना मतलब ये जो प्रश्न था वो हार्ड नहीं था, लेकिन इतना मतलब इसमें कैलकुलेशन और इतनी सारे डाटा थे ना कि मतलब कि इधर उधर लिखने चांस होने का चांसेस था, इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, मतलब ये इसके प्रश्न आप देखेंगे तो हार्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, बट प्लस माइनस करना ये बहुत इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो कभी कभी हमसे मिस आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल इन सिटी ई वर्किंग इन एसबीआई, यूसीओ एंड आईओबी। ठीक है, अब इसके डाटा आपको एज इट इज निकालना, इधर उधर ना होना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल, कौन से सिटी में, ई सिटी में। ठीक है, सिर्फ सिटी ई का पूछा है,
सिर्फ 3 बैंक का ही पूछा है। कौन कौन सा? SBI बैंक का, UCO बैंक का एंड IOB बैंक का, है ना। तो बस इसमें आप निकालिए नंबर ऑफ सिटी, ये वाला ई वाला है पूरा, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपका वहां पे क्या रहता है, CBT टेस्ट ही रहता है ना। हम मतलब फिजिकली कुछ चीज को वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको एक एक डाटा देख के अपने कॉपी में नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, सही सही, तभी आपका सही आंसर निकल पाएगा। तो इसमें आपको फर्स्ट क्या निकालिए, ई का, SBI का फीमेल निकालिए, और UCO का फीमेल निकालिए, और IOB में फीमेल कितने हैं वो निकालिए। उसके बाद मेल निकालिए, उन तीनों को प्लस करिए, देन रेशियो निकालिए। ठीक है। मैम ऐड करने के बाद क्या करेंगे? रेशियो निकालिए। मेल फीमेल को ऐड करने के बाद, मेल मेल को और फीमेल फीमेल को, फिर उसके बाद रेशियो निकालिए। रेशियो में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज पहले दिया हुआ है, फीमेल पहले दिया है तो फीमेल पहले रहेगा, उसके बाद मेल दिया हुआ है तो मेल बाद में रहेगा। ठीक है। जो चीज पहले दी हुई है वो पहले रहेगी, जो चीज बाद में दी हुई है वो बाद में रहेगी, मतलब नीचे रहेगी। अब इसके बाद जो प्रश्न आएगा उसको मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, आप लोग अपने समझ के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा कि कैसे, क्या है उसमें, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि ये समझना जरूरी है, ऐसे करते करते DI खत्म हो जाएगा और आप लोग को यही नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो सिर्फ आप लोग देखेंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, फिर 2-3 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा लास्ट में, फिर हम देखेंगे कि क्या आप लोगों ने किया, आप लोग को समझ में आया है या नहीं। आया किसी का? देखिए SBI में फीमेल कितने हैं, 120 है, ये तो इसका वाला तो इजी है। फिर इसमें कितना है, 234, और इसमें कितना है, 334। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 448, यहाँ पे भी 8, और यहाँ पे 5 6। ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, फीमेल आ गए। उसी तरह से हम मेल निकालेंगे, तो मेल कितने कितने हैं, 234, उसके बाद 350, उसके बाद 124, है ना। तो 8 यहाँ पे भी हो गया, और ये कितना हो गया, 7 3 10, कैरी आया 1 5 6 7। तो हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, 688, और नीचे क्या रहेगा, 678, 708। अब इसको निकालना है आपको रेशियो, तो कटाते जाइए 2 से, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 4 जा,
2 3s are 2 4s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are 2 7s are 2 1s are 2 7s are 2 2s are कितना है हमारा 172 बाई 127। अब ये और किसी से कटेगा क्या? बस इतना ही है यहाँ पे तो, या मैंने कहीं पे गड़बड़ी की है काटने में। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये 2 1 जा, यहाँ पे 1 जाता ना, 2 7 जा, 2 7 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा 172 बाय 177। आया सभी का? 3 ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये मैंने आप लोग को सॉल्व करके यहाँ पे दे दिया है, जब कभी भी आप लोग बाद में देखेंगे तो। नेक्स्ट आपका इसी में है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, आंसर आप लोगों को खुद निकालना है, ठीक है। The approximate percent of number of female with respect to the number of male across all the bank together in city B. सिटी बी में जितने भी मेल हैं और जितने भी, सॉरी मैंने खुद ही बता दिया। हाँ चलिए बनाइए आप लोग खुद ही। जो डाटा आप लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है ना, पहले सिटी बी बोला तो सिर्फ सिटी बी को आपको देखना है। ऑल द बैंक बोला मतलब ऑल द बैंक, जितने भी आपके 6 बैंक हैं उनमें, ठीक है। ये डाटा जो है वो हार्ड नहीं है प्रश्न जो है, लेकिन इसमें डाटा बहुत, जब आप सीबीटी बेस्ड पे देखते हैं कंप्यूटर के सामने, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब डाटा नोट डाउन करने प्लस वगैरह करने में बहुत, क्योंकि हड़बड़ी भी रहती है ना उस समय कि हमें जल्दी सॉल्व करना है तो गड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आप लोग को धीरे धीरे करना है। एटलीस्ट जिसमें टाइम दे रहे हैं वो आंसर सही तो निकले ना, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि जब भी आप लोग सॉल्व करते हैं तो फेयरली उसको सॉल्व किया कीजिए, ताकि आप लोग को बाद में अगर कोई मिस आउट हो गया है उसको चेक करना है तो ये ना हो कि हमने इतना रफ लिखा है कि हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा हमने क्या लिखा है आंसर निकालने के चक्कर में।
हो रहा है फर्स्ट। बाकी सभी भी जल्दी करेंगे। आप एक 3 कह रहे हैं, एक 1 कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, बाकी सभी भी निकालते रहिए आप लोग अपना, है ना? यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिर्फ सिटी बी का निकालना है, मेल और फीमेल का। तो फर्स्ट हम लोग मेल निकाल लेते हैं। मेल को पहले हम फिगर आउट कर लेते हैं कौन कौन मेल है इसमें से। वहां पे आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको देखना ही पड़ेगा ऐसे ही। तो हमारे पास कितना है, 234, 346, 366, 478, 256, 346। इसको प्लस किया तो कितना आया, 10, 23:15. 2315। सभी का इतना ही आया है या 16. 16? मैं प्लस नहीं कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग करिए इसको दोबारा से। 256, 345, 285, 166 और आपका है 287। इन सभी को प्लस करिए। ये आपके क्या है, मेल है, ये आपके फीमेल है, ठीक है? यहाँ पे कितना आया, मैम मेल का 2046 आएगा मेल का. 2046। अच्छा, मेल का एक का 23 हाँ आ रहा है, जी. इतना डिफरेंस आ रहा है। 2046 है. 2046 है, कैसे इतना डिफरेंस आ रहा है, 300 का डिफरेंस। चलिए, और फीमेल का कितना आया है, 1795. 1795, ठीक है? फिर इसका परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैम फीमेल का 206 को नहीं हो. देखती हूँ मैं। आप एक बार फिर से करिए सभी। यही मैं बोली ना, ये हार्ड नहीं है, लेकिन आपको प्लस माइनस करने में हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे गलत होने के चांसेस है। एक एक चीज आप डाटा सही लिखे हैं या नहीं, ये भी देखिए कि आपने सही लिखा है या नहीं, या फिर आपने मेल का फीमेल में कर दिया है या ऊपर नीचे कर दिया है। 2046 ही आ रहा है मेल का। फीमेल का देख लेते हैं हम लोग। नहीं मैम ठीक है मेरा गलत हुआ. हाँ, 795, ठीक है, फीमेल का। तो अब बस आपको क्या करना है, 795 अपॉन आपका ये 2046 इंटू 100, इसका परसेंट निकालिए तो आपको फिर मिल जाएगा।
अप्रोक्सीमेट बोला है ना, 88 है मैम। हाँ 88 अराउंड ऑफ, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे देखिए 87 ये मैंने आपको सॉल्व करके भी दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन यूसीओ फ्रॉम सिटी ए is approximately blank percent more than the number of female working in PNB from the same city। ठीक है, सेम सिटी मतलब कि ए सिटी में नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन यूसीओ का है, ये है ना। ए सिटी में यूसीओ बैंक में कितने फीमेल काम कर रहे हैं, 500 फीमेल काम कर रहे हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन पीएनबी सिटी, पीएनबी बैंक देखिए, पीएनबी बैंक ये है, उसमें कितने फीमेल काम कर रहे हैं, 116, है ना। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट पूछता तो हम क्या करते कि डायरेक्ट परसेंट निकालते, लेकिन यहाँ पे परसेंट मोर देन बोला है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट आप लोग को बता देती हूँ। हाँ चलिए आगे का आप लोग सॉल्व करिए, क्या करना है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या, हो रही है। आपको अगर प्रश्न दिया जाता है तो उसमें क्या करना है, ये चीज जब आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप डीआई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे हमें माइनस करके परसेंट निकालना है, कहाँ पे हमें बिना माइनस करे परसेंट निकालना है। मैम इसको माइनस करके 500 से डिवाइड करना है। माइनस करना है, हाँ, फिर 500 से डिवाइड करके परसेंट निकालना है। 500 से डिवाइड, एक मिनट। द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन from city A is approximately what percent more than the number of female working in PNB। हाँ 500 से डिवाइड करना है या 116 से, किससे डिवाइड करेंगे। आप लोग बताइए किससे डिवाइड करेंगे। 500 से मैम लग रहा है 116 पे ही लग रहा है डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि मैम मैंने ये 500 से करके देखा है तो मेरा 69.6% आ रहा है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ये रीजन नहीं है कि 500 से डिवाइड नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पे तो चलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कि उसमें ऑप्शन रहे, ठीक है। मान लीजिए वहां पे 79 ऑप्शन भी रहता तो फिर तो आप 79 ऑप्शन लगा देते ना। आपको तो ये मतलब रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हम 116 से डिवाइड कर रहे हैं, 500 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं। किसी को समझ में आ रहा है, डिवाइड करेंगे 116 से ही, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये रीजन मैम नहीं है कि जिससे ऑप्शन। कंपैरिजन करा जाता है उसको नीचे रख के हम डिवाइड करते हैं, हाँ जिससे कंपेयर करना है हमको। देन के बाद जो वर्ड है,
ठीक है, मतलब कि कंपेयर जिसके साथ कर रहे हैं हम लोग, है ना, द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन, जो भी बैंक है, जो भी सिटी है, वो कितना परसेंट ज्यादा है, किससे, पीएनबी बैंक से। तो हम किसका रखेंगे, पीएनबी बैंक वाले का रखेंगे। अभी तक हम क्या बोल रहे हैं, जो नेक्स्ट में आता है, जैसे हम रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो में जो नेक्स्ट में आएगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। और हमने क्या देखा, एक और भी ऐसी प्रश्न देखा था, तो नेक्स्ट में जो आएगा उसी को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, है ना। परसेंटेज का भी एक देखा था कि 2% अगर हमें निकालना है तो जो नेक्स्ट में आएगा वही हमारा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट में आएगा वही हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो कितना आया आप लोग का इसमें, 300% आ रहा है। 331 जो है, ठीक है, 41। चलिए यहाँ पे आपको सॉल्व दिया हुआ है। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग अक्रॉस ऑल द 6 cities टुगेदर इज मोर देन 1700 इज, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग अक्रॉस ऑल द 6 cities, ठीक है, 6 cities जो है हमारे ABCDEF, उसमें 1700 से ज्यादा महिलाएं काम करने वाली कौन कौन सी, कितने बैंक हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी नहीं पूछ रहा है, कितने बैंक है, 2 हैं, 3 है, 1 है, 6 है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी सभी को बैंक प्लस करना के होगा। फीमेल को जोड़ना होगा, हाँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, बस इतना पूछा है, तो एकदम एक्यूरेट जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा हमें पूरा एक एक हम प्लस करते रहेंगे, है ना। तो आप डायरेक्ट भी इसको, जब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट का देखते हैं, है ना, ए सिटी में बोला है ऑल द 6 cities बोला है ना, हाँ सिटीज में बोला है, तो ए बी ऐसे हम देखेंगे। तो फिर देखिए क्या है, यहाँ पे 200 है, ठीक है, और यहाँ पे 100 है, 300 हो गया, यहाँ पे 500 है, 800 हो गया, 800 से ज्यादा ही चल रहा है अभी, आठ आठ चार कितना होता है, 12 हो गया, और ये सब मिलाएंगे तो ये 1300 के आसपास हो गया, है ना। फिर 13 और 2 15 हो गया, 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया, मतलब कि ये आपका हो गया, मतलब कि फर्स्ट वाले में हो गया। इसी तरह से आप इसको एकदम एक्यूरेट जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पूछा कि कितने सिटीज में है, तो यहाँ पे ए सिटी तो ए सिटी में है, उसी तरह से आप थोड़ा सा दूसरे सभी को जोड़िए कि कितने में है कितने में नहीं है। ये टाइम बचाने का ट्रिक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत मतलब ज़रूरी होता है, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट भी, तो आप एक-एक को प्लस करते बैठे रहेंगे सारी चीज़ें, तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि कितने सिटी, 2 सिटी हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप डायरेक्ट पूरा ही करिएगा टाइम, मतलब वो करके। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा आप मतलब लगा सकते हैं इस तरह, बचा सकते हैं। कितने हैं?
2 सिटीज 2 बैंक्स में 4 वाला देखना पड़ेगा, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, देखें क्या? हम्म, 2 बैंक्स में ही आ रहा है, नहीं 3 बैंक्स में आ रहा है, ए बी और सी में है, बाकी के तीनों में नहीं है, क्योंकि बी वाले मोर देन आवर्स बी वाले में ना मोर देन एग्जैक्ट 70। मोर देन 1700 बोल रहे हैं, तो बी वाले में एग्जैक्ट आ रहा है, देखिए 17 से कुछ ज्यादा है, मतलब 95 18 के हाँ मैम वो आसपास। हाँ, तो वो आप लोग फिगर आउट नहीं कर पाए होंगे, मतलब ऐसे किए होंगे तो ये 3 बैंक्स में है, ठीक है, आपको मोर तो देन मैम तो ये ये ए और होगा सी ना में नहीं है आपको। ना मैम, दो ही है, हाँ 160 वाला तो हो ही नहीं सकता। अरे देखिए बी वाला हम देखते हैं, बी वाले में क्या है, 400 है, 450 है ना, और यहाँ पे ये कितना है, 450 और 250, कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 3 में है ना, ए बी और सी तीनों में है, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 450 है और ये कितना है, 250 है, मतलब कितना हो गया, हाँ जी 700, मैम। 700 हो गया है ना, 700 और ये भी 250 हो गया, क्योंकि 350 हो गया, तो 350 और 700 कितना हो गया आपका, 1150, नहीं 1050, 1050, और ये आपका कितना हो गया, 1050, और ये मान के चलिए इसको इधर से बचा हुआ है वो सब करके, जो बचेगा ये सब करके ये 300 हो गया, तो 1050 और 300 कितना हो गया, 1350, 1350, और ये आपका कितना हो गया, 150 के अराउंड हो गया, मतलब कि 1350 1500 हो गया, 1500 और ये 200 1700, ठीक है, क्लियर है क्या, बी और सी क्यों आया करके? मैम मोर देन का मतलब भी तो ही होता है ना, उस वैल्यू हाँ, से ऊपर आना उस चाहिए। वैल्यू से अब वो चाहे ऊपर आने 705 है तो। हाँ, ठीक है, तो ये तीनों आएगा आपका, ए बी और सी तीनों। चलिए एक और लास्ट इसका बाकी है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल वर्किंग अक्रॉस ऑल द 6 cities, ठीक है, सॉरी ऑल द 6 बैंक्स टुगेदर इन सिटी सी, सिटी सी में सभी जो बैंक हैं उसमें नंबर ऑफ मेल कितने काम कर रहे हैं, और सिटी डी के जो मेल हैं उनके बीच में क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है, मतलब उनमें मतलब कितने कम ज्यादा है वो आपको निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड सिटी सी करेंगे के मेल को ऐड करेंगे, सिटी डी के मेल को ऐड करेंगे और फिर उनका हाँ ठीक है, सिटी सी के को ऐड करेंगे और सिटी डी को ऐड करेंगे, मतलब डी के मेल को ऐड करेंगे और सी के मेल को ऐड करेंगे, उनके बाद उनमें क्या निकाल लेंगे, प्लस माइनस करके उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, चलिए ट्राई करिए। ये प्रश्न जो था वो हार्ड नहीं था, लेकिन इसमें डाटा इतना ज़्यादा है ना कि कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं।
बन रहा है। डी है क्या इसका आंसर? बी, बी या डी डी? डी 1084। हाँ, देख लेते हैं अभी हम लोग। 1081, वही 84 ही है, मतलब यहाँ पे 81 गलती से कहीं पे हो गया होगा। ठीक है, 1084। ठीक है, डी ऑप्शन है। चलिए, एक थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं प्रश्न, इसके बाद वाले में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको घर में बनाइएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखिए। The following table embodied the detail about the enrollment of student in 5 different activities, namely swimming, singing, dancing, drawing and handicraft craft। ठीक है, ये 5 अलग अलग एक्टिविटी में जो बच्चों के एनरोलमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में सेशन 2020 एंड 2021 में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 3000 है, मतलब कि सिंगिंग, स्विमिंग, ये जो 5 एक्टिविटी है उनमें सभी मिला के कितने बच्चों ने इनरोल किया है? 3000 बच्चों ने इनरोल किया है, जिसमें से 1750 जो है वो गर्ल्स हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो क्या है? बॉयज हैं। ठीक है, 1750 गर्ल्स हैव बीन इनरोल्ड। उसमें क्या है? इन वेरियस एक्टिविटी इन द स्कूल बेस्ड ऑन द डाटा टेबल आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5 का आपको इस बेस्ड पे देना है ना। ये भी पीवाईक्यू है, ये 2021 में आपका आया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है इसमें। तो क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ बॉयज इन द स्कूल? स्कूल में बॉयज का परसेंट कितना है? तो इसको कैसे निकालेंगे? मैम पहले तो 3000 माइनस 1750 तो बॉयज की संख्या आ जाएगी। फिर जो हमारे पास वैल्यू आई उसको जितना परसेंट ऑफ पूछता जाए उसमें रख के निकालते जाओ। किसके साथ रखेंगे? मैम ये जो हमारी वैल्यू है 1250, जैसे उसमें से पूछा है ना, तो उसमें रखते हुए चले जाएंगे। इस यहाँ तक तो आपने सही निकाला 1250 तक। ठीक है, उसमें बोला है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ बॉयज इन द स्कूल। बस स्कूल में बॉयज के परसेंट कितने हैं, तो इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे 1250 निकालने के बाद? हाँ जी, नीचे 1750 रखते हैं। मैम 3000 को अपॉन में रखेंगे हाँ, क्योंकि टोटल 3000 स्टूडेंट को तो वही रखेंगे है। क्योंकि टोटल स्कूल के साथ पूछ रहा है ना, वो गर्ल्स के साथ परसेंट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, टोटल स्कूल में कितने बच्चे, तो स्कूल में तो 3000 बच्चे, 1250 हमारे कितने बॉयज हैं और 3000 हमारे क्या है, मतलब कि टोटल बच्चे हैं। और इसके साथ हम 100 को क्या कर देंगे, परसेंट निकालने बोला है तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। वन ऑप्शन, सभी बना रहे हैं, सभी का आया 1। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके साथ निकाल लेंगे। यहाँ से 0 0 कट गया हमारा, यहाँ से एक 0 कट गया। 3 1 जा, अप्रोक्सीमेट पूछा है ना हमसे। 3 1 जा, 3 4 जा, 3 2 जा, नहीं 3 1 जा। यहाँ पे फिर बचा आपका कितना बचा? 2 बचा, तो इसको हम लोग करेंगे तो 6। तो अगर ये अप्रोक्सीमेट पूछा है इसलिए इसको क्या कर दिया, 41.6, तो उसको 42 कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है ना, इसमें है द हाउ मेनी बॉयज आर इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट टेकन टुगेदर। कितने बॉयज जो हैं वो सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट में इनरोल हुए हैं जब दोनों के एक साथ लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो टोटल परसेंट है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो मिक्स्ड है, और इसमें सिर्फ गर्ल्स का दिया हुआ है।
तो कैसे निकालेंगे इसके लिए? मैम 2% तो इसमें से बॉयज आ गए क्योंकि 14% यहाँ पे है नहीं नहीं नहीं, और इस तरह यहाँ से पे नहीं निकालते हैं, गलत है, ऐसे नहीं होता है। 2% 14, वो उससे आपको नहीं पता चलेगा उस तरह से, ठीक है? 2% निकालने मैम के, हाँ, और हाँ, सोचिए। मेरे अकॉर्डिंग पहले जो गर्ल्स वाला एनरोलमेंट है परसेंटेज है, तो परसेंटेज को पहले प्लस कर लेंगे दोनों का, सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट का। हम्म, देन 3000 वाला जो टोटल स्टूडेंट्स का है उनको प्लस करेंगे, फिर जो सब्सट्रैक्शन है उसको करके टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे। हम्म, ठीक है, सही कहा आपने। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा बोला, सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। सिंगिंग देखिए, सिंगिंग में टोटल कितने हैं, 21 है, और हैंडीक्राफ्ट में कितने हैं, 25 है, ठीक है? और गर्ल्स में सिंगिंग में कितना है, 28 है, और हैंडीक्राफ्ट में 22 है। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 0। 50% आ गया आपका, और इसमें कितना आ गया आपका, 46%, ठीक है? मतलब टोटल 40, अब 46 का परसेंट निकालिए 3000 से, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे इन दोनों में। तो कितना हो गया, 3 6 जा 18, कैरी आया 1, 3 4 जा 12 एंड 15, 1580 लोग कितने हैं, सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट में है टोटल, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, ठीक है? अब उसी तरह से ये जो 50% है उससे किसका निकालिए, 1750 का निकालिए। यहाँ पे 100 लगा के, ये 0 0 कट गया, 5 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 7 जा 35, 35 एंड 2 37, कैरी आया 3, 5 1 जा 5 एंड 8, ठीक है? टोटल हमारे पास कितने आ गए, 875 गर्ल्स हैं, और टोटल हमारे पास मतलब कि कितने हैं, 1580 बॉयज हैं। ये मैंने 1580 नहीं आएगा, ये गलत है, इसको दोबारा निकालिए। मैम 15, 1500 तो नहीं आएगा, वन वन हाँ, की 0 होगा। 3 3 6 जा 3 6 जा 18, कैरी आया 1, 3 4 जा 12 एंड 13, 1380, 412 और 140। है ना? 1380 है ना? अब इन दोनों को माइनस करिए। जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? ऐसा जो ऐसे आप श्रवण जी आप बोल रहे थे ना, उस हिसाब से भी एक बार आप निकाल के देख लीजिए, ताकि कैसा है, क्योंकि उसमें आपका क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है परसेंट, वो किसके बेसिस पे दिया हुआ है, 3000 के बेसिस पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो परसेंट दिया है वो 1750 के बेसिस पे दिया हुआ है। तो अगर आप उस तरह से निकालेंगे कि 2 माइनस करके यहाँ पे 2% निकाल देंगे 16 में से, या सॉरी, यहाँ पे माइनस करके अगर आप निकाल देंगे, तो फिर वो नहीं होगा। उस तरह से भी आप एक बार करके देखिएगा। कितना आया, बी ऑप्शन 505 आया सभी का। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पूरा मतलब कि सिंगिंग और डांसिंग का पूरा का निकालना पड़ेगा, फिर गर्ल्स का, फिर आप माइनस करेंगे, तब कहीं जाके आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी के ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, कल बना के आएंगे आपको। 3 प्रश्न इसका बाकी है। ले लिया? यस मैम। नेक्स्ट 3 प्रश्न है, उनको आप लोग सॉल्व करके आइएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग कल देख लेंगे। ये सारे PYQs हैं जो आपके आए हुए हैं ना अब पहले के प्रश्नों में। और अगर आप लोग कोई सॉल्व कर रहे हो तो वो, और आपसे नहीं बन रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है।